मंत्रियों की। बिहार के 30 मंत्रियों ने साल के अंतिम दिन संपत्ति को सार्वजनिक किया है। नीरज कुमार सिंह, बबलू, नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं, तो सुरेंद्र मेहता सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। नीतीश कुमार के कई मंत्री उनसे अमीर हैं। हर साल की तरह पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार सहित उनके 30 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर संपत्ति सार्वजनिक हुई। नीरज कुमार सिंह, बबलू सबसे अमीर तो सुरेंद्र मेहता सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। नीरज कुमार सिंह के पास कुल संपत्ति 14 करोड़ रुपए की है, जिनमें 3.25 करोड़ रुपए चल संपत्ति और अचल संपत्ति 10.5 करोड़ रुपए है। सुरेंद्र मेहता के पास 65 लाख की कुल संपत्ति है। वहीं कैश के मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबसे अमीर हैं। बात मुख्यमंत्री की करें तो नीतीश कुमार के कई मंत्री उनसे अमीर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुल 21,000 रुपए हैं। बैंकों में मात्र 60,000 रुपए जमा हैं। दिल्ली में 1,000 वर्ग फीट के आवास के अलावा कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपत्ति के ब्यौरा में से अपने बेटे निशांत का नाम हटा दिया है। अब तक वह डिपेंडेंट के तौर पर निशांत का नाम रखते थे, लेकिन साल 2024 के ब्यौरा से नाम हटा लिया गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद साल के आखिरी में संपत्ति का ब्यौरा देने का चलन शुरू किया, ताकि व्यवस्था पारदर्शी हो सके और आम लोगों को नेताओं की संपत्ति के बारे में पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित उनके मंत्रियों ने संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। अब देखिए, सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार नीरज कुमार, बबलू सबसे अमीर मंत्री हैं, जबकि सबसे कम पैसा सुरेंद्र मेहता के पास है। अब देखिए, नीरज कुमार, बबलू के पास 13.98 करोड़ रुपए की संपत्ति है, यानी कि राउंड फिगर में बात करें तो 14 करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति है, जबकि सुरेंद्र मेहता के पास महज 65.18 लाख रुपए है। अब देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार, बबलू के पास कुल 14 करोड़ की संपत्ति में से 3.26 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 10.72 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अब जरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पास कुल संपत्ति 1,69,97,741 रुपए की है। इसमें सीएम नीतीश के पास में 21,000 रुपए कैश और 60,000 रुपए बैंक में जमा है, जबकि अचल संपत्ति के रूप में दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 1,000 वर्ग फीट का आवास है, जिसका बाजार मूल्य अभी 1,48 लाख के करीब है। और इस तरीके से आगे बढ़ें और बात करें सम्राट चौधरी की। देखिए, सम्राट चौधरी की कुल संपत्ति की बात करें तो यहाँ पर 11,048 करोड़ इनके पास संपत्ति है। ये इनके पास राइफल भी है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। और इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। और अगर बात करें विजय सिन्हा की, तो देखिए, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कुल संपत्ति 7.93 करोड़ रुपए है। और अब बढ़ते हैं आगे, नीतीश मिश्रा की बात करते हैं। नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री हैं। इनके पास चल और अचल संपत्ति कितनी है वो बताते हैं। देखिए, चल संपत्ति इनके पास है 2.50 करोड़ और वहीं अचल संपत्ति 5.44 करोड़ है इनके पास। तो ये इन्होंने ब्यौरा दिया है। अब देखिए, मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी बात करें तो कुल संपत्ति इनके पास 3.64 करोड़ है, चल और अचल संपत्ति मिला करके। वहीं अगर दिलीप जायसवाल की बात करें, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, तो इनके पास कुल संपत्ति 9.60 करोड़ की है। तो इस तरीके से ये वो मंत्री जिन्होंने अपने संपत्ति के बारे में बताया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, किशनगंज के निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के डीईओ के फरमान का अब विरोध शुरू हो चुका है। स्कूल के संचालकों ने डीईओ नासिर हुसैन के ऐसे किसी आदेश के नहीं मिलने का दावा किया है और कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, उर्दू के अलग से स्कूल खुलवाए जाएं, जबकि बीजेपी ने किसी भी हाल में इस आदेश को नहीं मानने की बात कही है। किशनगंज में डीईओ ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि बवाल मच गया। ये फरमान है निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का। उर्दू पढ़ाने के डीईओ के फरमान का विरोध शुरू हो गया है। स्कूल संचालकों ने डीईओ नासिर हुसैन के ऐसे किसी आदेश के नहीं मिलने का दावा किया है और कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, उर्दू के अलग से स्कूल खुलवाए जाएं। और यहाँ इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है। और रही बात उर्दू पढ़ाने की, तो उर्दू पढ़ाने के लिए हमारे पास उर्दू विद्यालय खोले सरकार,
जिन्होंने फरमान किया है वो उर्दू विद्यालय खोले और उर्दू बच्चे पढ़ेंगे वहाँ। वहीं इस मुद्दे पर सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने किसी भी हाल में इस आदेश को नहीं मानने की बात कही है। ये शिक्षा पद्धति और सीबीएसई शिक्षा बोर्ड के नियम से चलेगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी के तुगलकी फरमान से। वहीं जेडीयू की ओर से कहा गया है कि किशनगंज में अल्पसंख्यक ज्यादा हैं, ऐसे में ये आदेश निकाला गया है। जिले में उर्दू पढ़ाई के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। यह सरकार के द्वारा उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक उठाया गया कदम मात्र है। जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इसमें हर्ज ही क्या है। इसमें क्या बुराई है? जो संस्कृत पढ़ना चाहे उनको संस्कृत की शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनको हिंदी की शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू की शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि किशनगंज डीईओ नासिर हुसैन के एक आदेश में निजी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की बात कही गई। आदेश में लिखा है कि किशनगंज के मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों से अनुरोध है कि वो इच्छुक छात्रों के लिए उर्दू की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करें और रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय किशनगंज को उपलब्ध कराएं। आइए अब समझिए कि क्या है डीईओ का फरमान। देखिए, किशनगंज डीईओ नासिर हुसैन ने निजी स्कूलों को एक पत्र भेजा। मान्यता प्राप्त स्कूलों से अनुरोध किया गया कि इच्छुक छात्रों को उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था किया जाए। अब देखिए, व्यवस्था करके बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय किशनगंज को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। हालांकि स्कूल संचालकों का कहना है कि अभी ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, लेकिन उर्दू पढ़ाने को लेकर के अब ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। धनबाद में युवक की मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इंसाफ की मांग पर बैंक मोड़ थाने के पास पहुंचे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद हालात सामान्य हो सके। साल के पहले ही दिन एक्शन में आए लोगों के मूड को देखकर लग रहा है कि अब लोग क्राइम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की बरसती लाठियां, पुलिस से लोगों की नोक-झोंक, गाड़ी के आगे लेटी महिला। ये नजारा है धनबाद का, जहां बैंक मोड़ थाना के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इंसाफ की मांग पर थाने के बाहर जुटे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो जहां मिला पिट गया। लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर विरोध जताया। दरअसल एक युवक की मौत हो गई थी और नाले में उसका शव मिला था। मृतक की मां का आरोप है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। जो लड़का के नाच रखा है, जो लड़का सिलेंडर बोल दिया, जो हम मारे हैं, वो चूहा जैसा लड़का, वो हत्या करता, उतना जवान लड़का 4 गो के अकेला सामान लेता, 10 लोगों का तुमने उसको मार के फेंक दिया। इस मामले में एक युवक ने थाने में सरेंडर किया था। लोगों ने सरेंडर करने वाले को केवल एक मोहरा बताया और आरोपी को सौंपने की मांग की। इस बीच दूसरे थाने की भी पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के आरोपी को आगे की पूछताछ करने और पूरे मामले के जल्द खुलासा का दावा किया है। आपस में विवाद के बात आ रहा है, वैसे भागाभागी क्रम में नाला में गिरा है, इस घटना घटित हुई है। इनको कोई सिलेंडर भी किया? हाँ, एक लड़का पकड़ाया हुआ है, पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। साल 2025 के पहले दिन ही युवक की मौत और उसके बाद थाने के सामने बवाल। धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और 1 जनवरी को ही लोगों का हंगामा बताने को काफी है कि क्राइम को लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। धनबाद पुलिस को कुछ कड़ी कार्रवाई कर लोगों का विश्वास जीतना होगा। धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें